तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 का व्याकरण। ये व्याकरण की किताब कक्षा 3 की है और जिसको मैंने पहले पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी समस्या आ रही है कि कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं रहती हैं। तो किताबें नहीं हैं, उसकी समस्या इन वीडियो के द्वारा आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपको पूरा ज्ञान भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसी को सोचते हुए मैंने ये यहाँ पर व्याकरण का वीडियो भी बनाना शुरू किया है। तो पहला पार्ट है इसमें भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। इसको मैंने शब्दों के उत्तर में मैं इस प्रकार से इस पाठ को समेटा है। अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुँचाने का साधन क्या है? भाषा है। बच्चों, हम कहते हैं ना, वो कौन सी भाषा बोलता है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं हैं। तो भाषा से हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। बातचीत में हम क्या करते हैं? जब हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बातों को हम खुद सुन के समझते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो आज ये स्कूल में हम पढ़ाई कैसे कर रहे होते, है ना। तो भाषा ही के द्वारा करते हैं। तो भाषा क्या है? एक दूसरे को अपनी बात कहने का और सुनने का साधन होती है भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। जैसे अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो क्या है? मौखिक है, मुंह से सुन रहे हैं। और जो ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? लिखित है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जिसे सिर्फ सुना जा सके वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक। मौखिक को आप खाली सुन सकते हो। कहने का मतलब ये तो अभी मैं आपको क्योंकि दिखा रही हूँ लिखा हुआ, इसलिए आप दोनों साथ में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ भी और जो कह रही हूँ वो भी सुन पा रहे हैं। लेकिन वैसे हम जब कोई भी चीज़ कहते हैं किसी से, तो हमें सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जिसे हम पढ़कर समझते हैं, वह कौन सी भाषा है? वह है लिखित भाषा। यानी जो हम ये ऐसे करके पढ़ रहे हैं, ये कौन सी है? लिखित भाषा है, लिखित है, इसको लिखा हुआ है। जिस भाषा को हम इशारों से समझते हैं, वह कौन सी भाषा है? तो बच्चों, कुछ लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं ना, और सुन नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं, तो उनके लिए बनी है सांकेतिक भाषा। ये इशारों, संकेत माने इशारा, इशारे में ये समझाई जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। जो भाषा की ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लिपि। जैसे ये है ना, रॉ दिख रहा है, तौ दिख रहा है, ये क्या है? चिन्ह है, ये है ना। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो इसकी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब बाकी काम आपको पुस्तक में कराया जाएगा। तो यहाँ से अभ्यास से देखिए, ये पुस्तक का है। समाचार पत्र भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। भाई ये समाचार पत्र में ऐसे अक्षर ही तो लिखे होते हैं, तो वो लिखित रूप है उसका। ठीक। कश्मीरी भाषा बोली जाती है पंजाब में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में। तो कश्मीरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है, किसे माना जाता है? अंग्रेजी को, उर्दू को, हिंदी को। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? बाल दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ खाली जगह दी हुई है, मैंने पहले से भर रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मन की बात कहने का साधन भाषा कहलाता है। खाली जगह भाषा में लिखा हुआ पढ़ा जाता है, लिखित भाषा में लिखा और पढ़ा जाता है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। उर्दू किस में लिखी गई? उर्दू लिखी गई फारसी भाषा में। अब थोड़ा सा मिलान है यहाँ पर, यहाँ भाषा लिखी हुई, यहाँ लिपि लिखी हुई है। तो गुजराती किस में है? देवनागरी लिपि में। पंजाबी गुरमुखी लिपि बोलते हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि है। उर्दू फारसी लिपि।